तो एक नई फिल्म आई है धुरंधर। और भाई पूरे देश में धूम मचा रही है। लेकिन इसकी कहानी में सच्चाई कितनी है, इसके एक्शन पैक्ड सीन्स के पीछे असलियत का रियलिटी चेक करना तो बनता है। चलिए पर्दा उठाते हैं। फिल्म शुरू होते ही एक डायलॉग आता है जो पूरी थीम सेट कर देता है। प्रिजर्व द एविडेंस, होपफुली अ पॉलिटिशियन कम्स इन द फ्यूचर हु विल एक्ट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। क्या है वो मतलब? आइए इसी को आगे समझते हैं। तो सबसे पहले ये धुरंधर आखिर है क्या? ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है। कहानी है एक अंडरकवर एजेंट की जो सीधा कराची के अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो स्क्रीन पर हैं ही, मतलब जबरदस्त कलेक्शन है। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिल्म लूजली, मतलब हल्के फुल्के तौर पर, रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल इवेंट से इंस्पायर्ड। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, पर्दे पर जो दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना फिक्शन। तो चलिए फिल्म और रियलिटी के बीच की इस दीवार को तोड़ते हैं और पर्दा उठाते हैं उस असली शख्सियत पर जिससे इस फिल्म का हीरो इंस्पायर्ड है। ओके, तो फिल्म का मेन कैरेक्टर है आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल। आर माधवन ने उनका रोल किया है और ये कैरेक्टर डायरेक्ट इंस्पिरेशन है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोवाल से। जैसे फिल्म में सान्याल हर मिशन के मास्टरमाइंड हैं, बिल्कुल वैसे ही असली जिंदगी में डोवाल को उनके स्ट्रैटेजिक माइंड के लिए जाना जाता है। अजीत डोवाल को लोग ऐसे ही इंडिया का जेम्स बॉन्ड नहीं बुलाते। सच तो ये है कि उनकी असली जिंदगी की कहानियां किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड स्पाई फिल्म से ज्यादा थ्रिलिंग है। उनका पूरा करियर ऐसे ऐसे मिशन से भरा है जिनको सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए उनके कुछ लेजेंडरी मिशंस को देखते हैं। जरा सोचिए, 7 साल, पूरे 7 साल पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट बनकर रहना और वहां से इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस निकालना। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर के टाइम एक रिक्शा वाला बनकर गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसना ताकि मिलिटेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये उनकी रियल लाइफ है। तो आखिर में बात सिर्फ मिशंस की नहीं रह जाती है ना, उनका पूरा करियर एक मिसाल है कनिंग, ब्रेवरी और अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिनके लिए कोई सीधा साधा सॉल्यूशन था ही नहीं। अच्छा, अब मिशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी को समझते हैं, जिसे डोवल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। यह डॉक्ट्रिन इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। आसान भाषा में समझे तो पहले हमारा अप्रोच पैसिव था, मतलब अटैक होने का वेट करो फिर रिएक्ट करो। लेकिन डोवल डॉक्ट्रिन कहता है प्रोएक्टिव बनो, यानी खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दो। तो इस डॉक्ट्रिन के मेन पिलर्स क्या हैं? पहला, प्रोएक्टिव डिफेंस, मतलब खतरे को पहले ही न्यूट्रलाइज करो। दूसरा, डिफेंसिव ऑफेंस, अगर हम पर अटैक हुआ तो हमारा जवाब कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तीसरा, टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई समझौता नहीं। और चौथा, जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी गलत खबरों और नैरेटिव्स का मुकाबला करना। और देखिए ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला पॉइंट है ना, ये आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है। आज लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, हमारे मोबाइल फोन्स पर भी चल रही है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, ये सब इसी का हिस्सा है और इस डॉक्ट्रिन में से लड़ने पर जोर दिया गया है। ओके, तो अब वापस फिल्म पर आते हैं और उस सवाल पर जो फिल्म के रिलीज के बाद से ही चर्चा में है, क्या धुरंधर सिर्फ एक फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, या ये प्रोपेगेंडा है? क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म फैक्ट और फिक्शन को इतनी स्मार्ट तरीके से मिक्स करती है कि इससे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल मैसेज पुश होता हुआ दिखता है। वापस उस डायलॉग पर चलते हैं। प्रिजर्व द एविडेंस, होपफुली अ पॉलिटिशियन कम्स इन द फ्यूचर हु विल एक्ट। ये डायलॉग फिल्म में 2008 के टाइम में सेट है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये लाइन सीधा इशारा करती है कि उस वक्त की गवर्नमेंट शायद एक्शन लेने में सक्षम नहीं थी और फ्यूचर में किसी स्ट्रांग लीडर की जरूरत थी। मतलब ये फिल्म को न्यू इंडिया वाले नैरेटिव से जोड़ता है। और फिर फिल्म का ये डायलॉग तो सबने सुना ही होगा, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये लाइन बाद में एक रियल लाइफ पॉलिटिकल स्लोगन भी बनी। तो ये डायलॉग सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह जाता, ये उस प्रोएक्टिव ऑफेंसिव सोच का सिंबल बन जाता है जिसे डोवल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। फिल्म और रियलिटी यहां आकर बिल्कुल मिल जाते हैं। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है। जब फिल्मों में असलियत और कल्पना इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि रियल हीरो और रियल हीरो में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तो क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है
या फिर इसके जरिए एक एजेंडा सेट किया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर दर्शक को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।